नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ कि आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब आपका अगला पेपर अंग्रेजी का 9 तारीख को होने वाला है। उसी पेपर को मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे, कौन-कौन से प्रश्न आने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा, हिंदी का पेपर आपने मिला ही लिया होगा। मेरे इस चैनल पर जो वीडियो डली है वो सेम टू सेम आया था। इसी प्रकार में जो 9 तारीख को आपका पेपर, परसों जो पेपर होगा, कल पेपर होगा आपका, उस पेपर को आज मैं ये पूरा पेपर बताऊंगा और आप पूरा पेपर अच्छे से देख लीजिए। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा पेपर बताने जा रहा हूं। और देखिए, आज मैं पिछली वीडियो में मैं हिंदी का पेपर में तो आपको उत्तर नहीं बताए थे, पर इस वीडियो में देखिए मैंने सभी के उत्तर आपको बताऊंगा। और आप अपनी जो भी कॉपी नोटबुक में आप अपनी लिख लीजिए, इस प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर को भी लिख लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं, आज मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा कि यहाँ पर आपको क्या-क्या लिखना है। यहाँ पर देखिए, आपको अपना विद्यार्थी का नाम लिख देना है, मतलब आपको अपना ही नाम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। यहाँ पर आपको पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको शाला का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको ब्लॉक नाम लिखना है। यहाँ पर आपको जिला का नाम लिखना है। और आपको ये सब पता होगा कि हिंदी के पेपर में भी सेम पैटर्न था कि पूर्णांक मतलब 10-50 नंबर का आपका क्या रहेगा, पूरा प्रश्न पत्र आएगा 50 नंबर का, जिसमें 22 क्वेश्चन रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 22 प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों की संख्या 22 रहेगी। और उसके बाद सबसे पहले आपको पता है, जैसे कि सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्या होता है, अपन को ढूंढना पड़ता है, 4 में से एक ऑप्शन सही रहता है। जैसे सबसे पहले प्रश्न देखे अपन लोग, यहाँ पर लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन, एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को क्या करना है, एक बार पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको जो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आपको उत्तर आंसर देने हैं, है ना। सबसे पहले आप इस पैसेज को पढ़िए, 1 2 5 10 मिनट आपको इसको, मतलब 1 2 5 मिनट आप पढ़ने में लगा दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया पैसेज दिया गया है। तो आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। और उसके बाद ये प्रश्न पढ़िए, जो ये पैसेज में इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो आप जैसे पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर लिखा है हु वॉज भोला। भोला कौन है? तो इस पैसेज में यहाँ पर दिया है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। इधर ये पैसेज दिया गया है, जो इसमें ये लिखा है कि भोला कौन था। तो भोला कौन था? भोला एक हॉर्स, जो हॉर्स ट्रेनर रहते हैं, तो हॉर्स ट्रेनर था। ये लिखा है भोला एक क्या था, हॉर्स ट्रेनर था। किसका? नवाब का हॉर्स ट्रेनर था। उसके बाद देखिए सेकंड प्रश्न दिया गया है, व्हाट डिड द नवाब गिव भोला व्हेन ही रिटायर्ड। जब भोला रिटायर होता है तो नवाब भोला को क्या देते हैं? तो एक कोल्ट देते हैं। कोल्ट मतलब होता है घोड़े का बच्चा। तो वो क्या करते हैं, घोड़े के बच्चे को गिफ्ट करते हैं, कोल्ट देते हैं। किसको? वो जो उनके यहाँ नौकर रहता है, गाड़ी घोड़े का वो रहता है, हॉर्स ट्रेनर रहता है, भोला को, उसको गिफ्ट करते हैं कोल्ट। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया है, द नेम ऑफ द भोला वाइफ। भोला की जो पत्नी है उसका नाम क्या है? तो उस पैसेज में दिया गया है कि शांति नाम है उसका, तो अपन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर शांति हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, अपन को चौथा प्रश्न दिया गया है, हु ट्रेन आ हॉर्स इज कॉल्ड। जो घोड़े को ट्रेन करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हॉर्स ट्रेनर। ये अपन को बताना था। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न दिया गया है, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव्स। भोपाल। भोपाल में क्या है? बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यही पेपर आपको अपने रट के जाना, कोई दूसरे क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही प्रश्न पत्र पूरा, वो जो प्रश्न पत्र आपका आना है वो मैंने पहले से ये तैयार कर लिया है। और यही प्रश्न पत्र आएगा आपका, मैंने जुगाड़ के इस प्रश्न पत्र की, यही प्रश्न पत्र आएगा। आप इसको अच्छे से रट के जाइए। पूरे प्रश्नों के हल मैंने बता दिए हैं इस वीडियो में, तो आप पूरे प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और 10-15 बार पढ़ के जाइएगा, है ना। और अच्छे से देख लीजिए, इसका बी है, इसका डी है, सब आप पढ़ लीजिए एक बार। इसलिए मैं इसको समझा भी दे रहा हूँ, जिससे अगर आपको कन्फ्यूजन रहे तो आपको वहाँ थोड़ा बहुत तो ध्यान आएगा कि ये बताया था। तो इस प्रकार से आप समझते भी जाइए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां क्वेश्चन पूछा गया है, द ब्लैंक ऑफ द भोपाल गेव अ कोल्ट टू भोला। भोला को कोल्ट कौन देता है? तो कौन देता है? नवाब देता है। कोल्ट मतलब बताया था मैंने अभी कुछ देर पहले, क्या होता है? घोड़े का बच्चा। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न पूछा गया है, द कोल्ट ग्रो अप टू बी। जो कोल्ट है वो बड़ा होने के बाद क्या बनता है? तो घोड़ा बनेगा, ऑफकोर्स। क्या बनेगा? घोड़े ही बनेगा बड़े होके, क्योंकि घोड़े का बच्चा होता है कोल्ट। तो बड़ा होकर क्या बनेगा? घोड़ा बनेगा। उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न देखिए, द पास्ट टेंस ऑफ वर्क।
वर्क का पास्ट टेंस बताना था। किसका? वर्क का पास्ट टेंस बताना था। तो वर्क का पास्ट टेंस क्या होता है? वर्क का पास्ट टेंस होता है वर्कड। उसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न दिया गया है द रेमिंग वर्ड ऑफ द कोल्ट। कोल्ट का रेमिंग वर्ड बताना था, सॉरी रेमिंग वर्ड बताना था। रेमिंग वर्ड मतलब क्या होता है? रेमिंग वर्ड मतलब होता है उसी से मिलता जुलता हुआ शब्द, मतलब तुकबंदी शब्द। तो इसमें कोल्ट है तो यहाँ पे इसका रेमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? बोल्ट। कोल्ट बोल्ट ये क्या है? रेमिंग वर्ड है। तो कोल्ट का क्या हो जाएगा? बोल्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपन को दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक हैं। कितने? 11 से 20 तक है। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न दिया गया है वेयर डज द बोट सेल। बोट सेल है वो कहाँ पर है? तो बोट सेल ऑन द रिवर। बोट सेल कहाँ पर है? रिवर में है। ये पहले का उत्तर हो गया आपका। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है और आपको याद भी हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। इसमें सेल क्या है? सिर्फ इसमें आपको रिवर लिखना है और कुछ नहीं लिखना। जैसे अब 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में क्या है? वेयर डिड द विनोद गो। विनोद कहाँ जाता है? तो विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर। इंदौर, बस आप इंदौर याद रख लीजिए। इस प्रश्न में रिवर याद रख लीजिए। सिर्फ आप अगर रिवर और इंदौर भी लिख के आ जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो 3 नंबर का प्रश्न है ये। कितने का? 3 नंबर का। बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, 3 नंबर का प्रश्न इतना ईजी है। उसके बाद 13 वाला देखिए व्हाट डू वी कॉल अ प्लेस नियर अ रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर टू गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन। जो पैसेंजर्स रहते हैं उनको पता कैसे चलता है कि ट्रेन आ गई है और चली गई है? तो वो कहाँ पता चलता है? तो वो पता चलता है प्लेटफॉर्म पर। जब पैसेंजर्स आप जाते होंगे ट्रेन पे, आपको पता है कि आपको पता कैसे चलेगा? आप बाहर स्टेशन के रहोगे तो पता नहीं चलेगा, आपको प्लेटफॉर्म के अंदर जाना पड़ता है तो पता चल जाता है वही ट्रेन आने वाली है कि जाने वाली। तो वो कहाँ से? प्लेटफॉर्म से पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे ही अपन ट्रेन लेने जाते, ट्रेन पकड़ते हैं। प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है अपन को ट्रेन में बैठने के लिए। उसके बाद देखिए 14 प्रश्न पूछा है व्हाट डे कम आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे आता है। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न अपन को दिया गया है, ये देखिए 15 प्रश्न दिया है रीअरेंज द वर्ड एंड मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। अपन को इसमें जो ये वर्ड दिए गए थे, कौन कौन से वर्ड दिए गए थे अपन को? इसमें वर्ड दिए गए हैं एंड दे वे मेट द एन ओल्ड मैन, ये वर्ड दिए थे। इन वर्डों को मिलाकर अपन को एक क्या बनाना था? वाक्य बनाना था, एक सेंटेंस बनाना था। एक क्या बनाना था? एक वाक्य बनाना था इनको अरेंज करके। तो एक मैंने वाक्य बना दिया दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए इसको लिख लीजिएगा, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। और यही पेपर आने वाला है दोस्तों, इसलिए अच्छे से देखते जाइए, अच्छे से लिख लीजिए एक एक प्रश्न को। उसका 16वां प्रश्न देखिए पिक द ऑड वन एंड राइट। जो ये दिए गए हैं इनमें से अपन को क्या करना है? छांटना है और अपन को लिखना है। जैसे इसका क्या आएगा? अलग क्या है? ट्रेन। ट्रेन में अपन जो अपन ट्रेन में भी अपन एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के काम आती है, बस ट्रांसपोर्ट के काम आती है और जीप भी ट्रांसपोर्ट के काम आती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और जो हाउस है ये तो रहने के काम आता है, तो इसमें हाउस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसमें लोटस, रोज, लिली, गार्डन ये सब फूल हैं और गार्डन क्या है? गार्डन मतलब बाग, ये अलग हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिख देना है। आइस, टोमेटो, टीयर, नोज ये सब क्या है? आइस, टोमेटो, ईयर, नोज ये सब क्या है? आप जानते ही हैं, शरीर के अंग हैं। और टोमेटो क्या है? एक टोमेटो क्या है? एक सब्जी है। उसके बाद देखिए 17वां राइट द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपन को कंपैरिजन इसमें बना डिग्री ऑफ कंपैरिजन बतानी थी। तो शार्प के क्या हो जाएगा? मोर शार्पर हो जाएगा। डीप का मोर डीप हो जाएगा। प्रिटी का मोर प्रिटी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18वें में क्या लिखना था? 18वें में अपन को बताना था कि राइट एडवर्ब ऑफ द फॉलोइंग। एडवर्ब बतानी थी तो हैप्पी की क्या हो जाएगी? हैप्पीली, क्लियर की क्लियरली, नाइस की नाइसली, ये इसकी एडवर्ब हैं। उसके बाद 19 देखिए, 19 में इसमें अपन को रेमिंग वर्ड बताने मतलब तुकबंदी वाले शब्द बताने थे। तो लाइन का क्या हो जाएगा? टाइम। डाउन का क्या हो जाएगा? टाउन। बुक का क्या हो जाएगा? लुक। बुक, लुक, ये सब रेमिंग वर्ड है। तुकबंदी बन रही इनमें, है ना? तुकबंदी बन रही कि नहीं? इसी प्रकार देखिए 20वां प्रश्न अपोजिट वर्ड बताने। इसमें क्या बताना? राइट द अपोजिट जेंडर, सॉरी वर्ड नहीं बताने, इसमें क्या बताने? अपोजिट जेंडर मतलब लिंग परिवर्तन करना है। तो किंग का क्या हो जाएगा? क्वीन। गर्ल का बॉय। लाइन का लाइनेस। ये सब क्या हैं? उनके अपोजिट जेंडर हैं। तो ये बता दिए अपन ने। अब देखिए यहाँ से 5 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे आपको, तो 5-5 नंबर के ये तो आपको रट के जाने जाने हैं। इसके बाद देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 21-22। राइट अ पैराग्राफ 5 to 6 सेंटेंसेस
ऑन एनी फेस्टिवल विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड। जो अपन को ये शब्द दिए गए हैं, ये शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से शब्द दिए गए हैं नीचे देखिए, फैमिली, सेलिब्रेट, मंथ, टुगेदर, यूनाइट और डेकोरेट। इन सबको मिलाकर आपको एक क्या करना है, एक फेस्टिवल पर क्या लिखना है, एक पैसेज लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने एक पैराग्राफ तैयार किया है, देख सकते हैं आप। मैंने एक दिवाली ले ली, अभी निकली है जस्ट अभी, तो दिवाली पर एक मैंने पैसेज लिख दिया है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट symbolizing the victory of the inner light over the spiritual darkness. The festival is the celebrated with the whole family। ये whole आ गया, family शब्द भी आ गया, celebrated भी आ गया, है ना। दिवाली celebrated इज द इन द अक्टूबर मंथ, उन्होंने बोला था मंथ भी अपन को यूज़ करना है, ये लिखे ना वर्ड, तो ये मैंने यूज़ कर लिए कि अपन अक्टूबर मंथ में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। इन दिवाली भी डेकोरेट होल हाउस विद द लाइट एंड रंगोली से अपन पूरा घर क्या कर देते हैं, डेकोरेट करते हैं। तो सभी शब्द आ चुके हैं इस पैराग्राफ में, आप देख सकते हैं। और इन शब्दों से मिलाकर अपन को एक पैराग्राफ तैयार करना था एक त्योहार के ऊपर, तो मैंने कर दिया है। आप इसको एक अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और ऐसे के ऐसे छाप के आइए, 1% एक भी नंबर नहीं आपके कटेंगे। उसके बाद देखिए 22 क्वेश्चन, ये 22 वाला क्वेश्चन आप खुद ही को तैयार करना है। मैंने क्वेश्चन पहले से बता देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट एनी स्टेंजा ऑफ द पोएम विच यू लाइक द मोस्ट। कोई भी एक अपनी पुस्तक की पोएम ले लीजिए, उस पुस्तक की 4 लाइन, कितनी लाइन, सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन, 4 लाइन आपको लिखनी है इसमें। 4 लाइन आप याद करके जाइएगा और वही के वही आप छाप के आ जाइए, आपको 5 नंबर पक्के। इसी प्रकार देखिए ये पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट करिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको प्रत्येक जो भी आपके और आगे प्रश्न पत्र मैं लाता रहूँगा। और जो भी पेपर्स आपके बचे हुए हैं सभी प्रश्नों के सभी पेपर्स मैं लाऊंगा, सभी पेपर्स में डाल दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर सारे के सारे अच्छे जाएँ तो। धन्यवाद, थैंक यू।